तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स होने वाला है, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किन वजहों से ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स हो सकता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने अपने लाइक का 150 लाइक से रखा था, तो आपको भी पता है आप तो नहीं कर पाए ना, इसलिए मैंने फिर पोल रखा और 25 लाइक्स का एम रखा, तो 25 तो आपने कर दिए। तो इस वीडियो में मैं एम रखता हूँ 100 लाइक्स का। इस बार कर देना, नहीं तो वीडियो और डिले हो जाएगी। तो चलो लाइक ठोको। अगर कोई नया आया है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और फिर कमेंट्स तो है आपके पास मेरे को गालियाँ देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेकोनोसोमा प्रोसी, इस लिस्ट में सबसे पहले शुरू होती है ये पैरासाइट अपने होस्ट को, जिसको ये पैरासाइट इफेक्ट करता है उसको सीकिंग स्लीपिंग, मतलब कोई ऐसी अवस्था हो जाती है जिसमें उसको मतलब सोने का मन करता है। आमतौर पर ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इंसानों पर होता है, और ये एक मक्खी होती है। ये टेस्टिफ्लाई मक्खी की मदद से इंसानों पर हमला करता है, और ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है या बुरी बात है ये तो नहीं पता, पर ये सारा रेगिस्तान में पाया जाता है। वहाँ पर ये मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर कर पाती है। इनमें से एक पैरासाइट को टीबी कैम्बियंस के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर मतलब टोटल 2 पैरासाइट्स होते हैं इस तरह के। ये प्रजाति अपना ज़्यादातर असर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में दिखाती है, जबकि उसकी दूसरी प्रजाति साउथर्न अफ्रीका में अपना ज़्यादा असर दिखाती है। ये दोनों भी पैरासाइट अगर आपको हो जाए तो ये बहुत ही जल्दी असर दिखाते हैं। अगर आपको ये पैरासाइट हो जाए तो आपको अपने शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होगी। इसके अलावा ये मरीज़ की मानसिक स्थिति को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ देती है, उसको किसी ज़ॉम्बी की तरह बना देती है। उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल होता है, वो किसी को भी मारने लगता है, अपने आप को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। सेकंड है ज़ॉम्बी कैटरपिलर्स और वुडू वास्प्स। वास्प तो आपको पता ही है। अब जिस पैरासाइट की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है क्लिप्टा पेंटस। ये एक ऐसा पैरासाइट है वास्प है जो एक समय में 80 अंडे देता है। लेकिन दिलचस्प बात मतलब एक दिलचस्प वंस मोर एक बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प बात है कि ये कैटरपिलर्स अपने मतलब माँ को कैटरपिलर को खाकर उसके बाहर निकलते हैं। अपने माँ के शरीर को खाकर ये सारे कैटरपिलर्स अपने माँ के शरीर से बाहर निकल जाते हैं और किसी भी एक पेड़ की टहनी का मतलब वो खोज करते हैं जहाँ पर वो अपना कुकुन बना सके। जब तक वो लार्वा मतलब वो बेबीज नहीं बन जाते तब कैटरपिलर अपना खाना पीना सब कुछ त्याग देता है। थर्ड बात जो आपको मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ॉम्बी फंगस। थाईलैंड, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के जंगलों में एक यूनिलैटरिस पैरासाइट मतलब रहता है। ये चींटियों में घुसकर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये फंगस चींटी के शरीर के साथ ऐसे मतलब करता है रिएक्शन कि जैसे उसका खुद का शरीर हो। ये फंगस अपने स्कोर्स मतलब उसके मतलब वो आप उसके तने भी बोल सकते हैं, वो चींटी के सारे अपने मतलब जितने भी उसके शरीर के मसल्स है उनके साथ अटैच कर लेता है। इन सब की वजह से वो धीरे धीरे चींटी के चालदार और उसके व्यवहार को अपने वश में कर लेता है। इस पैरासाइट के अफेक्ट होने के बाद चींटी 7 से 8 दिनों में असहसा मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो घर को छोड़कर जहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आती हो उस इन्वायरमेंट में चली जाती है। वहाँ पर उस फंगस की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है। ये स्टेप लेने के लिए फंगस अपने चींटी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है।
उसके बाद चींटी के शरीर को वो खाना शुरू कर देता है और चींटी के मरने के 5 से 6 दिन बाद ये चींटी के शरीर से एक फ्लूइड बनकर बाहर निकलता है। जमीन पर गिरने के बाद दूसरी चींटियाँ वहाँ पर आती है और वो फंगस फिर से एक नई चींटी में चले जाता है। वैसे तो चींटियों की खासियत होती है कि वो अपने कॉलोनी के बीमार पर्सन को मतलब चींटी को मतलब वो आइडेंटिफाई कर देखती है और उसको वक्त रहते कॉलोनी के बाहर कर देती है। लेकिन वो लेथल पैरासाइट से अफेक्ट हुए मतलब किसी भी चींटी का पता नहीं लगा सकती। उसके बाद आता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। इसको मतलब सिंपल भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा कहते हैं। वो इंसान के शरीर के अंदर चले जाता है और ये इंसान के शरीर में घुसने के लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती है और इंसान के शरीर में घुसकर उसकी ब्रेन के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाना और उनको खाना शुरू कर देती है। ये जीव पानी में एक मतलब अमीबा के रूप में रहता है और ये गंभीर से गंभीर वातावरण को भी सहन कर सकता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर भी बहुत ही आसानी से ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये जीव एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो वैसे वैसे इस जीव के रूप में और मतलब गुण में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाता है। एक बार ये रूप बदलने पर ये इंसान के सेंट्रल मतलब ब्रेन की तरफ चला जाता है और उसको खाने लगता है। ये बीमारी इंसानों को बहुत कम होती है। ये 1962 से लेकर अब तक इस बीमारी के सिर्फ 162 केसेस मिले थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर न्यूज़ आ रही कि इसके केस मतलब महीने में 6 से 8 आ रहे हैं, जो पहले साल भर में 6 से 2 के बीच में आते थे। तो ये मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। आपको इस पैरासाइट के बारे में जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे लोगों को ये अब तक हुआ है, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लोग ही इससे बच पाए हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि इसका मोर्टेलिटी रेट लगभग 98 to 99% होगा। इस बीमारी का सामान्य मतलब अगर हमें वो हो जाए तो इसके सिम्टम होते हैं सर्दी, जुकाम और सर दर्द। इस बीमारी के सिम्टम सामने आने में लगभग 1 से 9 दिन का समय लगता है। जब तक इन बीमारी के लक्षण सामने आते हैं तब तक इंसान की मतलब प्रकृति बद से बदतर हो जाती है। खैर, यह तो इस बीमारी की पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में मरीज हेलुसिनेशन में भी पहुंच जाता है। उसकी नर्व्स अकड़ जाती है और वो कोमा में चले जाता है। कोई भी इंसान जो इस पैरासाइट से ग्रसित हो जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद ये पैरासाइट उनको मार देता है। नेक्स्ट है स्टेटर बर्नैकल्स। ज़्यादातर बर्नैकल्स घातक नहीं होते, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाते हैं। अक्सर बर्नैकल्स सी के आसपास पत्थरों में रहते हैं। वो अपने लिए सी फूड और कोई और खाना ढूंढते हैं। लेकिन इस प्रजाति के कास्टेटर बर्नैकल्स बहुत ही अलग होते हैं। ये बर्नैकल्स क्रैब्स के नीचे मौजूद रहते हैं और वो इवॉल्व होते हैं। अपने ऑर्गन्स को यूज करके क्रैब्स के शरीर में मतलब इम्प्लांट हो जाते हैं और धीरे धीरे उनको ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर देते हैं। ये पैरासाइट अपने मतलब होस्ट को मतलब ले लेते हैं और उसके अंदर के सारे न्यूट्रिशंस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ खाकर उसको अंदर से खोखला कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक पैरासाइट एनिमल लाइफ के बहुत ही सारे मतलब जीवन को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको इसका पार्ट 4 चाहिए, 4 नहीं, ये तो 4 हो गया, आपको अगर इसका पार्ट 5 चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। और अगर आप कोई मेरे को सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप सब फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक एज यूजुअल कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना।
मैंने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा था 100 लाइक्स। अगर आप 100 लाइक इस वीडियो को कर देते हैं तो मैं इसका पार्ट 5 जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और पार्ट 5 अब तक के सभी भी पार्ट में से सबसे अच्छा होगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट और भी पार्ट 3, 1, 2 ये नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके उन सबको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूँ और आप भी अपने काम में लग जाइए।